अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नूर और मैं चाइना में रहती हूँ। मेरा मिशन है आप सबको चाइना और यहाँ के कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाना। जैसे कि आप सबको पता है कि विंटर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हुई हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने होमलैंड से वापस आना शुरू हो चुके हुए हैं। तो हाल ही में मेरी एक वियतनाम फ्रेंड जो है वो अपने कंट्री से वापस आई है और वो मेरे लिए अपनी कंट्री की बहुत ही फेमस ब्रांड की लेमन टी लेके आई है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये हलाल है या नहीं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ हलाल का टैग देखकर चीज़ें खरीदने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हलाल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मगर इन पर हलाल का टैग नहीं होता, जैसे कि गंदम, चीनी, नमक और दूसरा आम अज्जा। ये सब हलाल होते हैं और हमें इनके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा अगर आप देखें किसी ऐसे प्रोडक्ट में वो सब इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम आसानी से ले सकते हैं, तो वो बिल्कुल हलाल है। हमें हर वक्त हलाल का लेबल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप चाइना में और आप सोच रहे हैं कि हलाल चीज़ें मिलना मुश्किल है, तो याद रखें बहुत सारी चीज़ें ज़ाहरी तौर पर हलाल होती हैं, बस हमें थोड़ी सी समझ की ज़रूरत होती है। क्योंकि हर मोबाइल में स्कैनर और ट्रांसलेटर मौजूद होता है, आप उसको स्कैन करके उसी वक्त उसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर सकते हैं कि ये हलाल है या नहीं है। कंट्रीज़ गैर मुस्लिम होती हैं, तो अगर वहाँ पे हम इन चीज़ों में पड़ जाएंगे कि ये चीज़ हलाल है, हम हलाल का लेबल देखते रहेंगे, तो हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाएंगी। और वो सब चीज़ें जो कि हलाल होती हैं लेकिन उन पे हलाल का लेबल नहीं लिखा हुआ था, तो हम उनको छोड़ देते हैं, जो हमारी सेहत पे भी असरअंदाज होते हैं। जिससे क्या होता है कि हम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि हमने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ नहीं लेनी।